प्रेज गॉड। आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करें, फिर एक बार हम परमेश्वर के चरणों के पास आए। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा स्तुति प्रशंसा हम तुझे देते हैं। इस शाम के समय प्रभु हम तेरे चरणों के पास आए हैं, तेरे भवन में आए हैं प्रभु, तेरी आवाज को सुनने के लिए। खुदा, आज सारा संसार गुड फ्राइडे को मना रहा है, तेरे मौत को मना रहा है। आज हम भी प्रभु तेरे भवन में आकर फिर एक बार इस मौके को लेकर प्रभु, जो दुख आपने हमारे लिए उठाया उसके बारे में हम आज याद करेंगे, बात करेंगे। प्रभु, आज आपके वचनों के जरिए आप हमें सिखाइए, आप हमें चलाइए, जैसा आप चाहते हैं वैसा हमारे जीवन में होने दे। यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति के जीवन पर आप अपनी महिमा को प्रकट करें, अपने कृपा को दिखाए, अपने अनुग्रह को दिखाए प्रभु, और होने दे प्रभु आज का वचन हमारे लिए आशीष का कारण बने। सारा आदर, सारी महिमा स्तुति और प्रशंसा आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गुड फ्राइडे का मतलब यीशु मसीह सलीब पर मारा जाना। हम सब जानते हैं कि जब पिता ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, यहां पर कितने कितने लोगों के बच्चे हैं, बहुत लोगों के बच्चे हैं। जब बच्चा पैदा होता है तब उसके बारे में बहुत प्लानिंग होती है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा। उसको स्कूल में डाला जाता है, उसके बारे में लोग प्लानिंग करने लगते हैं। जैसे स्कूल खत्म होती है, जैसे कॉलेज होने लगता है, तो बहुत सारे लोग इसके बारे में सोचने लगते हैं कि इसको डॉक्टर बनाएंगे, या इसको इंजीनियर बनाएंगे, या इसको पायलट बनाएंगे, या इसको तरह तरीके का प्लानिंग शुरू होता है। लेकिन एक पिता था जिसने अपने बेटे को मरने के लिए भेज दिया। उसका आने का मकसद ही था कि वो दुनिया में आके मरे, कोई दूसरा मकसद नहीं था। He came to die। उसके मरने का पीछे का उद्देश्य यही था कि जो पाप आपने और मैंने हमारे जीवन में किए हैं, पूरे मानव जाति के पाप को अपने ऊपर लेकर वो अपना प्राण मानव जाति के लिए दे दे। इस सारी कहानियों के बीच में बहुत सारे लोग आपको इस कहानी में दिखेंगे। यीशु मसीह के बारे में तो आप सुनेंगे ही, पिलातुस के बारे में सुनेंगे, काइफा के बारे में सुनेंगे, रोमी लोगों के बारे में, उनके सेना के बारे में सुनेंगे। बहुत सारे लोग इस कहानी के अंदर है जिनकी वजह से यीशु मसीह क्रूस तक पहुंचे। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, और उसका नाम है यहूदा। यहूदा इस्करियत। यहूदा इस्करियत यीशु मसीह का 12 में से एक चेला था, यहूदा इस्करियत। और यही वो चेला था जिसने यीशु मसीह को धोखा दिया। कितने लोगों ने धोखा खाया है जीवन में? कोई है यहां पर जिसको किसी ने धोखा दिया है? नहीं? जिसने धोखा नहीं खाया है शायद उन्होंने दिया है। लेकिन धोखा खाना और देना दोनों ही बहुत भयंकर चीज है। हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह को एक व्यक्ति धोखा देता है, उसका नाम है यहूदा। और यह व्यक्ति कोई दूर का रिश्तेदार नहीं है, यह व्यक्ति कोई दूर रहने वाला व्यक्ति नहीं है। यह इंसान यहूदा यीशु मसीह के इनर सर्कल में से एक व्यक्ति है। वन ऑफ द 12 डिसाइपल्स, जो यीशु मसीह के साथ दिन रात रहता था, यीशु मसीह के बहुत सारे कामों को करता था, यीशु मसीह के करीब रहता था, यीशु मसीह के साथ चलता फिरता था, यीशु मसीह के बहुत सारे चमत्कार भी उसने देखे, यीशु मसीह का बहुत अच्छा मित्र था। लेकिन इसी मित्र ने एक दिन यीशु मसीह को धोखा देने का विचार किया। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 26 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 26।
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और उसका 14 और 15 वचन हम पढ़ेंगे। मैथ्यू 26 14 और 15। तब यहूदा इस्करियोती नाम 12 चेलों में से एक ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोल कर दे दिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब यहूदा इस्करियोती मंदिर में इन महायाजकों के पास, इन याजकों के पास जाता है और उनको कहता है कि अगर मैंने यीशु मसीह को पकड़वा दिया, अगर मैंने यीशु मसीह को तुम्हारे हाथ में दे दिया तो मुझे बदले में क्या दोगे? अब सोचने वाली बात यह है प्यारो कि ऑफर महायाजकों ने नहीं किया, ऑफर यहूदा ने दिया। धोखा अचानक से नहीं दिया जाता, धोखा प्लान करके दिया जाता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति अचानक से किसी को धोखा नहीं देता। When you betray someone, it is always a pre-planned betrayal. जब आप किसी को धोखा देते हैं, पैसों के बारे में हो, रिश्ते नातों में हो, जॉब में हो, किसी भी प्रकार का धोखा क्यों ना हो, जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है, पूरी प्लानिंग करता है, सोच समझ के देता है, उसका नेगोशिएशन होता है। नेगोशिएशन समझते हैं आप? नेगोशिएशन मतलब भाव करते ना अपन, हाँ, मोल भाव। आप लोग मार्केट में जाते हैं, भाव करते हैं, बार्गेनिंग, नेगोशिएशन। कई लोग होंगे यहां पर जो कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, कॉर्पोरेट सेल्स, बैंकिंग, आपका पूरा बिजनेस नेगोशिएशन पे चलता है, नेगोशिएशन पे चलता है। जब एक व्यक्ति किसी को धोखा देने के बारे में सोचता है तो वो पूरा कैलकुलेशन करता है। कैलकुलेशन ये होता है कि अगर मैं इस व्यक्ति को धोखा दूंगा, अगर मैं इस व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा करूंगा तो बदले में मुझे क्या मिलेगा, और जो बदले में मिलता है वो अक्सर फायदा होता है। जब आप किसी को धोखा देते हैं तो वो फायदे के लिए देते हैं, नुकसान के लिए कोई किसी को धोखा नहीं देता। कुछ तो आपको उसके बदले में मिलता है जिसका आपको फायदा होता है। हालेलुया। यहां पर यहूदा जो नेगोशिएशन कर रहा है, यहां पर यहूदा जो बिट्रेयल कर रहा है, यहां पर यहूदा जो धोखाधड़ी का काम करने वाला है, उसके बदले में जो यहूदा को मिल रहा है वो फायदे का नहीं है, वो नुकसान का व्यवहार कर रहा है। इस बात को ध्यान रखिए। जब भी कोई व्यक्ति किसी को धोखा देता है तो उसके मन में यही विचार होता है कि मुझे बदले में क्या मिलेगा। बोलेंगे मेरे साथ, मुझे बदले में क्या मिलेगा। अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर जिन्होंने परमेश्वर को धोखा दिया है? सवाल बहुत गंभीर है, सवाल बहुत गंभीर है। लेकिन हम में से हर एक व्यक्ति किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी समय में हमने परमेश्वर को धोखा दिया है। हालेलुया, धोखा दिया है। अगर आप बोल रहे हैं मैंने नहीं दिया, आप झूठ बोल रहे हैं। हमने सबने एक समय में परमेश्वर को धोखा दिया। आप लोग हैं मेरे साथ? लेकिन मैं आपसे सवाल यह पूछना चाहता हूं कि परमेश्वर को धोखा देने के बाद आपको बदले में क्या मिला?
क्योंकि कुछ तो मिला है, यह तो तय है। सवाल यह है क्या मिला। जब भी आप किसी को धोखा देते हैं उसका दाम चुकाना पड़ता है। इट विल कम विथ कॉन्सिक्वेंसेस। कोई पति अगर पत्नी को धोखा देता है तो उसका दाम चुकाना पड़ता है। कोई बिजनेस पार्टनर दूसरे को धोखा देता है तो उसका दाम चुकाना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर को धोखा देते हैं तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। दुनिया के सौदेबाजी में हो सकता है आपको फायदा मिले, लेकिन जब परमेश्वर को धोखा देते हैं वो सौदा फायदे का नहीं होता। अगर आप यहूदा को पूछेंगे, यहूदा यीशु मसीह को धोखा देकर तुझे क्या मिला? 30 चांदी के सिक्के। उन जमाने में 30 चांदी के सिक्के एक गुलाम की कीमत होती थी। 30 चांदी के सिक्कों में गुलाम खरीदे जाते थे। उतनी कीमत में यहूदा ने यीशु मसीह को बेच दिया, यीशु मसीह को धोखा दे दिया। यीशु मसीह का सौदा 30 चांदी के सिक्कों से किया गया। हालेलुया। अब जब मैं कल इस कहानी को पढ़ रहा था, एक ऐसा वचन मेरे नजर के सामने आया जिससे मेरे होश उड़ गए, मेरी नींद उड़ गई। और मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से इस बात को सुने। जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय, इसी अध्याय के अंदर हम 20 से आगे पढ़ेंगे। और उसमें लिखा है, जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठा। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, लॉर्ड इज इट आई? मेरे इसमें लिखा है, प्रभु क्या मैं हूं? उसने उत्तर दिया कि जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म न होता तो उसके लिए भला होता। तब उसके पकड़ने वाला यहूदा ने यह कहा कि हे रब्बी, क्या वो मैं हूं? उसने उससे कहा, तू कह चुका। अब यहां तक हम रुक जाएंगे। यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह और चेलों के बीच में एक बातचीत हो रही है, ए कॉन्वर्सेशन। और ये एक ऊपरी कोठरी में अपने 12 चेलों के साथ यीशु मसीह आखिरी बार भोजन कर रहे हैं। इट्स कॉल्ड द लास्ट सपर। और जैसे ही वो चेलों के साथ बैठे, यीशु मसीह वहां पर कहते हैं, सब चेलों से कहते हैं कि तुम में से एक कोई तो है जो मुझे पकड़वाएगा, जो मुझे धोखा देगा। सब लोग चौंक गए और हर एक चेला यीशु मसीह के पास आकर कहने लगा, प्रभु क्या वो मैं हूं? लॉर्ड इज इट आई? लॉर्ड इज इट आई? लेकिन जब यहूदा की बारी आती है, यहूदा कहता है, रब्बी क्या मैं वो हूं? ध्यान से सुनिए इस बात को। 12 में से 11 चेले यीशु मसीह को प्रभु कहते हैं, लॉर्ड। एक ही चेला है जो उसको कहता है रब्बी, और वो है यहूदा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पढ़ने की कोशिश की। जब भी पतरस यीशु मसीह से बात करता था वो कहता था प्रभु। यूहन्ना बात करता था वो कहता था प्रभु। आंद्रिया, सिमोन जब भी उससे बात करते थे वो कहते थे प्रभु।
लेकिन यही एक चेला है जिसने बाइबल में यीशु मसीह को कभी भी प्रभु नहीं कहा। ही ऑलवेज एड्रेस्ड हिम एज रब्बाय, रब्बी के नाम से पुकारा। सिर्फ यहूदा एक चेला था जिसने यीशु मसीह को कभी भी प्रभु नहीं कहा, रब्बी कहा। रब्बी का मतलब है गुरुजी, टीचर। और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु में और रब्बी में बहुत अंतर होता है। एक बार यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, पतरस क्या तू भी हमको छोड़ के जाना चाहता है? पतरस ने कहा, प्रभु मैं आपको छोड़ के कहां जाऊं। हालेलुया। किसी और चेले ने कहा कि प्रभु हमें पिता से मिला, प्रभु हमारे लिए, प्रभु हमारे लिए, प्रभु ये, प्रभु वो, प्रभु कह के पुकारते थे। सिर्फ ये एक चेला था जो कहता था रब्बी। रब्बी का मतलब है टीचर, गुरुजी। अब मैंने दूसरे ट्रांसलेशंस में भी देखा, यहां पर लिखा हुआ है गुरुजी, हिंदी में लिखा है गुरुजी, लेकिन दूसरे ट्रांसलेशन में आप देखोगे हिंदी में लिखा है खुदावंद, प्रभु। उर्दू में लिखा है खुदावंद, इंग्लिश में लिखा है लॉर्ड। आगे जाकर अगर आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा और आगे जाते हैं। थैंक यू जीसस। कितने लोग समझ रहे मेरी बात को? हालेलुया। थोड़ा सा और आगे जाने के बाद हमको देखने को मिलता है कि यहूदा गेत्सेमनी में यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए आता है। उसी अध्याय का 48 हम पढ़ेंगे, 47। वो यह कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़ने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया था कि जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। आगे, और तुरंत यीशु मसीह के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार। क्या कहा? हे रब्बी नमस्कार, और उसको चूम लिया। प्रभु नहीं कहा। जब भी यहूदा यीशु मसीह से बात करता है वो क्या कहता है? रब्बी। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे साथ? यहां पर भी कई लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अपना रब्बी तो माना है, लेकिन अभी तक प्रभु नहीं बनाया है। और इसमें बहुत बड़ा अंतर है। कई लोगों के लिए यीशु मसीह एक गुरुजी हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, चंगा करने वाला हो सकता है, जरूरतें पूरा करने वाला हो सकता है, सहायक हो सकता है, लेकिन अभी तक प्रभु नहीं बनाया है। और यहीं पर सारी बात आकर अटक जाती है। और जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, तब मैंने अपने आप से यह सवाल पूछा कि वाकई में क्या यीशु मसीह मेरे लिए सचमुच मेरा प्रभु है या नहीं? रब्बी, शिक्षक, टीचर, हीलर, ये सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन आज परमेश्वर इन चीजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता। यीशु मसीह समर्पण चाहता है, और जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होता तब तक वो हमारा प्रभु नहीं बन सकता। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? कई लोग होंगे यहां पर जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को तरह तरह के कामों के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन अब तक उसको अपना जीवन का परमेश्वर प्रभु नहीं माना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
यहूदा एक ऐसा व्यक्ति था जो यीशु मसीह के साथ खाता था, यीशु मसीह के साथ संगति करता था, यीशु मसीह के साथ उठता बैठता था, यीशु मसीह के साथ बहुत नजदीकी में था, यीशु मसीह का मित्र था। अगर दुनिया में सबसे अच्छा कलीसिया अगर किसी के पास था तो वो यहूदा के पास था। सबसे अच्छा पास्टर अगर किसी के पास था तो वो किसके पास था? सबसे अच्छा लीडर किसी के पास था? यहूदा के पास था। सबसे अच्छा सिखाने वाला, सबसे अच्छा पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफिट, जो भी आप नाम देना चाहते, किसके पास था? यहूदा के पास। हो सकता है आज आप भी बॉम्बे के अंदर सबसे बड़े कलीसिया के मेंबर हो सकते हैं, आपका पास्टर बहुत बड़ा हो सकता है, हो सकता है आप बहुत बड़े मिनिस्ट्री के भाग हो, आपने बहुत सेवकाई की हो, आपने बहुत चिन्ह चमत्कार देखे हो। यहूदा यीशु मसीह के इतना करीब था, इतने अच्छे चर्च में जाता था, इतने अच्छे फेलोशिप में जाता था, इतने अच्छे पास्टर से सीखता था, फिर भी यीशु मसीह को बेच दिया। आप कौन से चर्च में जाते हैं, कौन सा पास्टर आपको सिखाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। अपने पड़ोसी को देखिए और बोलिए, हो सकता है आप यीशु मसीह के साथ बैठते होंगे। अच्छे से बोलिए, हो सकता है आप यीशु मसीह के साथ बैठते होंगे, लेकिन फिर भी उसको बेच सकते हो। हालेलुया। हो सकता है आप अच्छे चर्च में जाते होंगे, आप कमिटी में होंगे, आप लीडरशिप में होंगे, आप लीडर्स होंगे, आप वर्शिप टीम में होंगे, आप किसी भी टीम में क्यों ना होंगे, फिर भी आप यीशु मसीह का सौदा कर सकते हो। आप यीशु मसीह को धोखा दे सकते हो। हालेलुया। इस बात को समझने की कोशिश करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से कलीसिया में जाते हो, कौन सा पास्टर आपको वचन सिखाता है, सुनाता है। फर्क इससे पड़ता है कि क्या आपने अपना जीवन, अपना हृदय उसको प्रभु के तौर पर दिया है या नहीं। मैं ये आपसे ये नहीं पूछ रहा कि क्या प्रभु आपकी सारी जरूरतें पूरा करता है। मैं आपको ये नहीं पूछ रहा कि क्या परमेश्वर ने आपको चंगाई दी है। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि क्या परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया है। मैं ये नहीं पूछ रहा कि क्या प्रभु ने आपके जीवन में अद्भुत काम किए हैं। सबके हाथ खड़े हो जाएंगे क्योंकि सबके लिए परमेश्वर ने किया है। आज मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या यीशु मसीह आपके जीवन का प्रभु है या नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आप कलीसिया में बैठकर भी, यहां पर हम आते हैं एवरी संडे हम चर्च में आते होंगे, ताली बजाते होंगे, गाना गाते होंगे, इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते होंगे, चर्च के काम में हाथ बटाते होंगे, हाउस प्रेयर्स में जाते होंगे, यूथ मीटिंग में जाते होंगे, ऑनलाइन प्रेयर में जुड़ते होंगे, यूट्यूब पर बहुत बड़े बड़े प्रचारकों को सुन रहे होंगे, लेकिन फिर भी यहां से बाहर जाते ही आप सौदेबाजी शुरू करते हैं। हालेलुया।
हो सकता है आज आपके हाथ में 30 चांदी के सिक्के ना हो, लेकिन जब भी आप यहां से बाहर जाते हैं, जब भी आप दुनिया में जाते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए हम परमेश्वर को बेच देते हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए, पैसों के लिए, रिश्तों के लिए, किसी और चीज के लिए हम परमेश्वर को सौदेबाजी में हम उसका धोखा हम उसको दे देते। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि तुम दुनिया में हो लेकिन दुनिया के नहीं हो। लेकिन जब भी आप यहां से दुनिया में जाते हो, बहुत सारी चीजों में आप परमेश्वर को छोड़ देते हो और अपने इस शरीर की सुनते हो, तब आप परमेश्वर का सौदा करते हो। जब यहां पर आकर एक और कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं, तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया तो उसको एक ऐसे काल कोठरी में लेके जाया गया। कुछ सिपाहियों ने उसको उठाकर वहां पर ले गए, और जब वो सिपाही उसको वहां पर ले गए, वहां पर वचन कहता है कि उन्होंने उसके कपड़े फाड़े, उसके कपड़े उतारे और दूसरे कपड़े उसको पहनाए, जिसको बाइबल कहता है बैंजनी वस्त्र उसको पहनाए, रॉयल पर्पल क्लोथ्स, जो राजा लोग पहनते थे, वो कलर उसको पहनाया। उसके हाथ में एक राजदंड दिया, एक लाठी उसके हाथ में दी, एक लकड़ी उसके हाथ में दे दी, और उसके सर पर एक ताज पहनाया गया। वो ताज कांटों का ताज था। और सारे सैनिक उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए और पता है क्या कहने लगे? हे यहूदियों के राजा नमस्कार, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, हेल किंग ऑफ द जूज, हेल किंग ऑफ द जूज, हेल किंग ऑफ द जूज। यहूदियों के राजा नमस्कार, यहूदियों के राजा नमस्कार, यहूदियों के राजा नमस्कार। और उसके बीच में जैसे ही वो कह रहे होते हैं, जैसे ही वो सब लोग मिलकर कह रहे होते हैं, उसके बीच में से एक सिपाही आता है और जोर से यीशु मसीह को चाटा मार देता है और फिर से कहने लगते हैं, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। और फिर से दूसरा कोई आता है और उसके मुंह पे थूक करके थूक देता है और फिर से कहने लगते हैं, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। और पीछे से चौथा आता है, पांचवा आता है और उसके दाढ़ी के बाल को नोचता है और फिर से क्या कहने लगते हैं, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। फिर से कोई आता है, फिर से चाटा मारता है और क्या कहते हैं, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। यहां पर हम गाते हैं और तुरंत बाहर जाकर दुनिया के साथ नेगोशिएशन करना शुरू करते, भाव तोल करना शुरू करते कि अगर मैं यीशु मसीह को धोखा दे दूंगा तो मुझे क्या दोगे, अगर मैं व्यभिचार करूंगा तो मुझे क्या दोगे, अगर मैं उसके पैसे खा लूंगा तो मुझे क्या दोगे, अगर मैं इसके बारे में बुरा 4 लोगों को बता दूंगा तो मुझे क्या दोगे। और फिर संडे को आकर क्या कहते, हम गाए हो सना। संडे को हम गाते हैं, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा। और फिर बाहर जाते हम, तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सदा।
आज सवाल ये नहीं है कि यहूदा ने यीशु मसीह को धोखा दिया या नहीं। आज सवाल हम सबसे ये है कि क्या मैं यीशु मसीह को धोखा दे रहा हूं या नहीं। It's not about why Judas betrayed. Judas probably is one of the most hated persons in the Bible. यहूदा शायद बाइबल के अंदर सबसे तिरस्कार किया हुआ व्यक्ति है, क्योंकि इसने यीशु मसीह को धोखा दिया। हो सकता है ये सिपाही जो उस यीशु मसीह को चाटा मार रहे, लाफा मार रहे, उसके मुंह पे थूक रहे। मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु अगर किसी दिन अगर ये सिपाही मेरे सामने आ गए, मैं इनकी हालत खराब कर दूंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। मैं इनसे पूछूंगा कि तुमने यीशु मसीह के साथ ऐसा क्यों किया। प्रभु ने मुझसे कहा, ये सिपाही और कोई नहीं, ये तुम खुद है, ये तू खुद है। क्योंकि तू संडे को आकर क्या करता है? वही करता है जो सिपाही कर रहे, हाथों को उठाकर, इंस्ट्रूमेंट्स को बजाकर, ऊंची आवाज में हम क्या करते? प्रभु की स्तुति करते, बड़े बड़े शब्द हम परमेश्वर के लिए गाते। आज भाई ने कहा, हम सिर्फ झूठ बोलते नहीं, हम झूठ गाते भी हैं। हम यहां पर कुछ और वहां पर कुछ और। यह धोखा नहीं तो और क्या है? हो सकता है आप परमेश्वर के साथ रोज उठने बैठने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, फिर भी जैसे ही दुनिया में जाओगे, आप यीशु मसीह की आपकी वफादारी का सौदा दुनिया के साथ कर रहे होंगे। You can be the closest to Jesus, yet be negotiating your loyalty with the world. आज सवाल यह है कि क्या मैंने यीशु मसीह को धोखा दिया है? यहूदा ने धोखा दिया। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी बहन, मेरे भाई, बदले में आपको क्या मिला? बदले में आपको क्या दिया दुनिया ने? What did you get in return? क्या मिला? और जो कुछ भी मिला, was it worth it? जो कुछ भी आपको मिला, क्या वो फायदे का था? यीशु मसीह को धोखा देने के बाद जो भी आपको मिला, क्या उसमें कुछ भी फायदा आपको मिला? कुछ भी फायदा? यहूदा को 30 सिक्के मिले, कुछ भी नहीं थे वो। लेकिन आपको पता यहूदा ने क्या खोया? आपको पता यहूदा ने क्या खोया? I don't know what he gained, but I know what he lost. मैं नहीं जानता दुनिया के साथ सौदेबाजी करके आपको क्या मिला है, लेकिन क्या नहीं मिला है, यह मैं आज आपको बताना चाहता हूं। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि पास्टर जी आप बहुत बहुत तीखा बोलते, बहुत कड़क बोलते हैं। मेरा मानना यह है कि अगर इसने अगर आपके दिल को नहीं बदला तो फिर ये किसी काम का नहीं। अगर मेरे यहां पर खड़े रहने से किसी के मन में परिवर्तन नहीं हुआ तो मेरा यहां आना व्यर्थ है।
मैं आपको बताना चाहता हूं आपने क्या खोया। यूहन्ना के अध्याय 3 में और 16 वचन में हम सबको याद है, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। आपने पता है क्या खो दिया? अनंत जीवन खो दिया। आपको पता है अनंत जीवन? कई लोगों को नहीं पता अनंत जीवन क्या होता है। अगर आप यहां से वहां तक एक रस्सी को खींचेंगे और उस रस्सी के ऊपर एक छोटा सा डॉट लगा दीजिए, वो डॉट है आपका इस दुनिया का जीवन, और जो बाकी की रस्सी है वो है आपका अनंत जीवन। यहां पर हम जिएंगे 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, लेकिन जब हम यहां पर आंखें बंद करेंगे, एक और जगह होगी जब आप अपनी आंखों को खोलेंगे, वो होगा आपका अनंत जीवन। और वो अनंत जीवन आपको कहां बिताना है, ये आपको यहां पे तय करना है। यहां पे निर्णय लेना है कि यहां से जाने के बाद मैं अपना अनंत जीवन कहां बिताऊंगा। और कई लोगों ने कौड़ियों के भाव में अपने अनंत जीवन का सौदा कर चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहूदा ने आकर यीशु मसीह को चूम लिया। किस वहां पर लिखा है, उसने उसको चूम लिया। आपको पता है हम किस किस को करते हैं? जिससे हम बहुत प्यार करते हैं। हम ऐसे किसी को नहीं चूमते, हम उसी को चूमते हैं जिससे हम बहुत प्यार करते हैं। बहुत गिने चुने, एक हाथ की उंगलियों पर भी नहीं गिन सकते उतने ही लोग होंगे जिनको हम चूमते हैं। और उसी चुंबन को लेकर, उसी रिश्ते को, उस इंटीमेसी को लेकर यहूदा ने यीशु मसीह को धोखा दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने अपने प्रेम को हथियार बना दिया। यहां पर प्रेम दिखाया और लेकिन बाहर जाकर हथियार, और उसी हथियार से उसने यीशु मसीह को धोखा दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। एक और कहानी बाइबल के अंदर जो मेरी फेवरेट है। एक पिता था जिसके 2 पुत्र थे, उसमें से एक उसको धोखा देकर उसको छोड़कर चला गया, सारी संपत्ति को लेकर चला गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद वो फिर से लौट कर आया। और जब वो लौट कर आया तो बाइबल कहती है कि उसका पिता दौड़कर उसके पास गया, उसको गले लगाया और उसको चूम लिया। आज मैं आपसे यह नहीं पूछना चाहता कि कितने लोगों ने उसको चूम कर धोखा दे दिया, कितने लोगों ने यीशु मसीह को चूम कर उसको धोखा दे दिया। लेकिन आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वो पिता आज भी आपको चूम कर अपनाना चाहता है। एक चुंबन आपने धोखेधड़ी में दे दिया, लेकिन आज वही पिता आपको चूमना चाहता है और फिर से गले लगाना चाहता है। आज भी उसके बाहें खुली है। वो आज भी दया, आज भी प्रेम करने के लिए तैयार है। आज भी मौका है। यहूदा ने मौका खो दिया। आपको पता है पवित्र शास्त्र के अंदर, बाइबल के अंदर सिर्फ 2 लोग हैं जिन्होंने
फांसी लगाकर अपने आप को खत्म किया। सिर्फ 2 लोग हैं, उसमें से एक है यहूदा। ओनली 2 people hanged themselves। सिर्फ 2 लोगों ने अपने गले में फांसी का फंदा लटकाकर अपने आप को खत्म कर दिया। उसमें से एक व्यक्ति है यहूदा। जब उसको एहसास हुआ कि मैंने गलत कर दिया, उसने जाकर अपने आप को फांसी लगाकर अपने आप को खत्म कर दिया। दूसरा व्यक्ति है पुराने नियम में, उसका नाम है अहीतोफिल। अहीतोफिल राजा दाऊद का काउंसलर था, सल्लागार था, एडवाइजर था। लेकिन एक दिन राजा दाऊद ने पाप किया। एक स्त्री के साथ राजा दाऊद ने व्यभिचार किया। उसका नाम याद होगा आपको, बत्शीबा। बत्शीबा के साथ दुर्व्यवहार किया। और आपको पता है, अहीतोफिल बत्शीबा का आजोबा था, ग्रैंडफादर ऑफ बत्शीबा, दादाजी। और जब उसने देखा कि दाऊद ने मेरे पोती के साथ क्या किया है, उसको बहुत गुस्सा आया। उसने दाऊद को धोखा दिया और दाऊद के बेटे अबशलोम के साथ हाथ मिला लिया और अबशलोम को गलत सलाह देने लगा। और जब उसकी सलाह गलत हो गई, जब उसको पता चल गया कि अब मेरा बचने का कोई रास्ता नहीं, तब अहीतोफिल ने अपने आप को फांसी लगाकर खत्म कर दिया। ये 2 ही लोग हैं जिन्होंने बाइबल के अंदर अपने आप को फांसी लगवाई, एक यहूदा और दूसरा अहीतोफिल। और दोनों ने भी एक ही कारण के लिए फांसी लगाई, वो है धोखाधड़ी। इन दोनों से भी पूछे कि आपको धोखा देकर क्या मिला, क्या फायदा हुआ? फायदे की लिस्ट बहुत कम है, लेकिन नुकसान जो हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने हाथों को देखिए, अपने हाथों को देखिए। अपने हाथों को देखकर अपने आप से पूछिए, क्या इस हाथों में 30 चांदी के सिक्के तो नहीं है? किसी दिन कहीं मैंने 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु मसीह को धोखा तो नहीं दे दिया? अगर इस हाथ में वो सिक्के हैं, आज भी समय है। इन्हीं हाथों को हम आज उसकी उपस्थिति में उठाकर कहेंगे कि प्रभु, आज से मैं अपना जीवन तुझे देता हूं। धोखा देने से पहले, प्रभु के विरुद्ध पाप करने से पहले, परमेश्वर की इच्छा का उल्लंघन करने से पहले, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करने से पहले अपने आप को एक सवाल जरूर पूछना कि मुझे क्या मिलेगा, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। और मैं आपको लिख के देता हूं, जो मिलेगा वो बहुत थोड़ा सा होगा, लेकिन जो हाथ के हाथ से जाने वाला है बहुत अद्भुत है। आज की दुनिया नेगोशिएशन पे चल रही है। हर एक कंपनी में, हर एक बिजनेस में नेगोशिएशन चलता है। और हम भी आत्मिक जीवन में कई बार नेगोशिएशन, भाव तोल कर रहे हैं। हमने कई जगहों पर परमेश्वर को बेच दिया, परमेश्वर को धोखा दे दिया, और उसके बदले में हमको कुछ भी नहीं मिला। वो पैसे आपने किसी तरीके से हासिल कर लिए, लेकिन फायदा क्या हुआ?
वो जमीन आपने हड़प ली, लेकिन फायदा क्या? वो लड़की वो लड़का आपने पा लिया, लेकिन फायदा क्या हुआ? उस व्यक्ति को आपने धोखा दे दिया, लेकिन फायदा क्या हुआ? आपने क्या पाया? आज गुड फ्राइडे के दिन सवाल ये नहीं है कि यहूदा ने धोखा दिया या नहीं। आज की शाम हम अपने आप से यह सवाल पूछेंगे, मैंने धोखा दिया या नहीं? Am I the betrayer? क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें।